अब एग्जाम्पल में चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा। लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास क्या है, ये हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल का हेडिंग दे देते हैं। लेट अस अज्यूम दैट मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक यहाँ पे कोई स्क्रू है या कोई नट है जिसको हम टाइट करना चाहते हैं, और हम क्या करते हैं, टाइट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट को कुछ इस तरह से, चले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से। तो इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम इसको नट को टाइट या लूज़ करना चाहते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस नट को हम टाइट कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं? तो हमें क्या करना होगा, देखिएगा ज़रा। जहाँ से नट जिसके अक्रॉस में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ से लेकर और वो पॉइंट के जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म, और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो फोर्स को अपवर्ड में लगाया जाएगा या फिर डाउनवर्ड में अप्लाई किया जाएगा। अज्यूम करें कि हम डायरेक्शन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट, फोर्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स के तो हो गए दो कंपोनेंट्स। एक वो कंपोनेंट है जो क्या करेगा, जो ये चाहेगा कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से पकड़ें और पकड़ने के बाद इसको खींचें। अगर मैं इसको खींच लेता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इस नट को टाइट या लूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट, यानी इस फोर्स का ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो इसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसको नट को टाइट या लूज करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट इस्तेमाल करना होगा जो मोस्ट सपोर्टिव कंपोनेंट होगा, यानी मोमेंट आर्म को तो सपोर्ट करे, साथ में इस नट को टाइट या लूज भी करे। यानी अब हमारे पास कंपोनेंट्स जो होंगे वो दो तरह के होंगे। एक फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स से, जो कि एफ कॉस थीटा के बराबर होगा अगर ये यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा। और एक मेरे पास फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको मैं एफ वाई से जाहिर करूंगा, जो कि बराबर होगा एफ इंटू साइन थीटा के बराबर। अब मुझे ये बात पता चली कि अगर मैं y कंपोनेंट को इस्तेमाल करूं तो y कंपोनेंट का मतलब है कि इस स्पैनर को ऊपर नीचे इस तरह से रिवॉल्व करे। अगर तो वो इस तरह से रिवॉल्व करता है तो अब मुझे बात समझ आ गई है कि उससे ये जो यहाँ पे हमने नट रखा हुआ है वो टाइट होगा या फिर लूज होगा। टाइट होगा या लूज होगा ये कैसे पता चलेगा, ये भी पता चल जाता है, यानी इसी राइट हैंड टूल को इस्तेमाल करते हुए जो दरअसल क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज़ किया था। क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ है ये है टॉर्क, और टॉर्क जो है वो दो चीज़ों का मल्टीपल है। किस किस का? नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट आर्म, ठीक। नंबर टू, उसके बाद फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसका सपोर्टिव कंपोनेंट, और हमने बताया कि एक्स कंपोनेंट तो यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो चाहता है कि स्पैनर को पकड़ें और बाहर निकाल दें, ठीक है। जबकि इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस नट को टाइट या लूज करने के लिए यूज़ होता है वो इसका वाई कंपोनेंट है। इट मीन्स दैट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एफ साइन थीटा। दूसरी बात कि नट के टाइट या लूज होने से क्या डायरेक्शन भी आती है, तो हम इसका आंसर देते हैं यस, ठीक है। इससे हमें पता चलता है या तो नट इनसाइड जाएगा या फिर आउटसाइड। इसका मतलब अब समझ आ गई है कि दो वेक्टर्स का जो मल्टीपल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी उसमें डायरेक्शन आ सकती है, और यहाँ पे डायरेक्शन वाजे है, यानी या तो नट इनसाइड जाएगा या फिर आउटसाइड आएगा। जैसे स्क्रू को बाज़ औक़ात टाइट करते हुए हम क्या करते हैं, हम एक पेज को कसने के लिए, यानी कि उसको टाइट करने के लिए पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसको जैसे ही टाइट करते हैं हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो इनसाइड जाता है, मतलब उसमें डायरेक्शन आती है। और अगर उसको उल्टी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो बाहर की तरफ आता है। सेम हेयर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इस आर और एफ इन दो चीज़ों का मल्टीपल है। आर की डायरेक्शन में उंगलियां बढ़ा लेता हूँ, फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करता हूँ, देन योर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि बाहर की तरफ आता है। इसका मतलब बाहर की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और बाहर की तरफ तो प्रोड्यूस हो रहा है, साथ वो नट को क्या कर रहा है, लूज करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं उसको टाइट करना चाहता हूँ तो क्या करना होगा, मुझे दरअसल आर की डायरेक्शन में ही उंगलियों को बढ़ाना होगा, बट उंगलियों को बढ़ाने के साथ साथ मुझे अपने हाथ को उलट के
फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड में करनी पड़ेगी। जब मैं डाउनवर्ड में कर दूंगा तो इसका मतलब है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनसाइड, यानी अब नट जो है ये टाइट हो रहा है। तो यहाँ से मुझे ये बातें पता चली कि अगर हम नट को टाइट करना चाहते हैं तो नट को टाइट करने के लिए हमें इस चीज़ को किस तरह से घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर के चलूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाने से वो नट जो है वो लूज़ होगा और वो बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी डायरेक्शन तो कंफर्म है। अब देखिएगा इसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ से मैं इसके साथ एक एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्शन आ रही है जिसने टार को वेक्टर बना दिया। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास आर एफ मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। और मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये हमें कैसे पता चला, ये दरअसल हमें पता चला है इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से। जैसे ए क्रॉस बी का आंसर आता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, सेम हेयर आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर को हम और क्रॉस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़।